हे गाइस, मैं हूं नीतीश गोयल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स, बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, www, वेब सर्वर, वेबसाइट एंड वेब पेज, वेब ब्राउज़र एंड वेब एड्रेस, HTML, प्रोटोकॉल्स एंड ब्लॉग्स एंड न्यूज़ ग्रुप्स। ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में और इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए अपना पहला टॉपिक इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट शुरू करते हैं। इंटरनेट को समझने से पहले हमें नेटवर्क को समझ लेना चाहिए कि नेटवर्क होता क्या है। तो चलिए हम नेटवर्क को समझ लेते हैं। अगर हम किन्हीं भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें जिससे वे एक दूसरे के साथ फाइल्स एंड डिवाइसेस को शेयर कर सके, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं इसे। इस डायग्राम में 3 कंप्यूटर्स मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ये एक दूसरे के साथ फाइल्स एंड डिवाइसेस को शेयर कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंटर एंड राउटर। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट रहते हैं यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहला इंटरनेट का वर्केबल प्रोटोटाइप लेट 1960s में आया था, जिसको US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था। इसे हम अर्पानेट या एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि मॉडेम, ब्रॉडबैंड, राउटर, etc। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। देयर आर मैनी टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट सच एज सर्वर, क्लाइंट, वेब पेज, वेबसाइट, URL, etc, जिनको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है www। इसका एब्रीवेशन वर्ल्ड वाइड वेब है और इसको हम वेब भी कहते हैं। यह मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स को कंटेन करके रखती है, जिसका डेवलपमेंट टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जहां पर वेब डॉक्यूमेंट स्टोर्ड रहते हैं। बेसिकली वेब सर्वर का यूज़ वेबसाइट को होस्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। जब हम ब्राउज़र का यूज करके किसी भी फाइल को सर्च करते हैं तो वह इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर के पास एज ए रिक्वेस्ट पहुंचती है। अब वेब सर्वर उसको प्रोसेस करता है और उसे फाइंड करके हमारे वेब ब्राउज़र पर शो कर देता है, जिससे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। जिस वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसे हम वेब क्लाइंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेबसाइट। एक वेबसाइट उससे रिलेटेड वेब पेजेस और वेब डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन करके रखती है, जिनको HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है। किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज उसका होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट है वेब पेज। वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम डिजिटल वेब पेज भी कहते हैं। यह पेज टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड हाइपरलिंक्स को कंटेन करता है जो हम HTML लैंग्वेज में लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेब ब्राउज़र एंड वेब एड्रेस। वेब एड्रेस को हम URL भी कहते हैं। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज करके हम डिफरेंट वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, etc। URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह वेब डॉक्यूमेंट का ग्लोबल एड्रेस होता है। एग्जाम्पल में देख ले कि URL किस तरह का होता है। आप सर्च बार में एक रेड सर्कल देख रहे होंगे जिसमें एक URL लिखा हुआ है। ये URL गूगल का है। एलिमेंट्स ऑफ URL के एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। फर्स्ट है स्कीम। यह वेब एड्रेस या URL का फर्स्ट पार्ट होता है
जिसको हम प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल HTTPS। सेकंड, होस्ट। वेब एड्रेस का सेकंड पार्ट होस्ट को आइडेंटिफाई करता है जो कि www से शुरू होता है और यह ब्राउज़र को बताता है कि इंटरनेट पर साइट की लोकेशन क्या है। थर्ड है डोमेन। यह प्रत्येक वेबसाइट को एक यूनिक नेम देता है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, डोमेन का नेम, फॉर एग्जांपल माई गवर्नमेंट का माई गो। सेकंड, डोमेन का एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल .in। डोमेन एक्सटेंशन नेम। कुछ डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं जिनका यूज वेबसाइट्स के लिए किया जाता है, फॉर एग्जांपल .in फॉर इंडिया, .uk फॉर यूनाइटेड किंगडम, .us फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, .com फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, .org फॉर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, .gov फॉर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स, etc। नेक्स्ट टॉपिक है HTML। HTML का एब्रीविएशन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। इसका यूज डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने में किया जाता है जो वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज करते हैं जिनको हम यूनिट 2 में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कम्युनिकेटिंग डेटा के लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस का एक सेट है। प्रोटोकॉल दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच होने वाली प्रोसेस के लिए रूल्स डिफाइन करती है जिससे ये इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। फॉर एग्जांपल TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, etc। इनको हम एक एक करके आगे देख लेते हैं। TCP/IP, इसकी फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह एक बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन के रूल्स सेट करती है। नेक्स्ट है HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह वर्ल्ड वाइड वेब की एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो मैसेज के फॉर्मेट और ट्रांसमिशन को डिफाइन करती है। नेक्स्ट है HTTPS या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका यूज नेटवर्क पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट पर वाइडली यूज होती है। नेक्स्ट है SMTP या सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह TCP/IP नेटवर्क पर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका यूज सर्वर के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल्स को सेंड करने में किया जाता है। नेक्स्ट है POP3 या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका यूज एक रिमोट सर्वर से ईमेल्स को रिसीव करने में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉग। ब्लॉग एक इजी टू क्रिएट वेबसाइट है जो यूजर्स को अपने थॉट्स वर्ल्ड के साथ शेयर करने के लिए अलाउ करता है। टाइप्स ऑफ ब्लॉग: पर्सनल ब्लॉग, न्यूज़ ब्लॉग, पॉलिटिक्स ब्लॉग, etc। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज़ ग्रुप। यह एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम होता है जहां पर कॉमन इंटरेस्ट वाले यूजर्स कॉमन टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू।